दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं इंडिया की साउदर्न मोस्ट लोकेशन जो कि है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह भी है जहां पर संगम होता है अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड द बे ऑफ बंगाल का। इस मीटिंग पॉइंट को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह भी है जहां पर देवी पार्वती जी ने तपस्या की थी शिव जी को पाने की और कन्याकुमारी का रूप लिया था। जी हाँ, यानी कि उन्होंने एक कुंवारी कन्या का रूप लिया था इसी जगह पर जिसे आज कन्याकुमारी कहा जाता है। देवी दुर्गा के 108 शक्तिपीठों में से एक माता भगवती अम्मन टेम्पल यहीं पर है और इस वीडियो में मैं आपको वहां के दर्शन कराने भी लेकर जाऊंगा। वैसे केरला और तमिलनाडु की मेरी ये जर्नी पिछले लगभग 1 वीक से चल रही है और इस पूरी जर्नी में मैं सबसे पहले गया कोच्चि, फिर मैं गया मुन्नार, थेकडी, अलेप्पी, कोवलम और फिर कोवलम से कन्याकुमारी आया मैं पूअर आइलैंड होते हुए। इन सारी जगहों के डिटेल्ड वीडियोस आप मेरे चैनल पर केरला की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सो दैट आपको अपने ट्रैवल को प्लान करने में भी काफी हेल्प मिल जाएगी इससे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अपनी केरला की ट्रिप में मैंने प्लान किया था कन्याकुमारी जाने का भी, तो उसके लिए क्या है कि केरला से तमिलनाडु बॉर्डर में एंटर करना होगा और इसके लिए एक स्पेशल परमिट लगेगा। तो वो परमिट मेरे नाम पर बनेगा, तो मुझे लेकर आए हैं ये एक सेंटर पर और ये टैक्सी हमारी खड़ी हुई है। बिना परमिट अब ये आगे नहीं बढ़ सकती तमिलनाडु बॉर्डर में। तो परमिट अभी मिल चुका है और परमिट भैया के हाथ में है। 7 डेज़ का ये स्पेशल परमिट मिला और लगभग 450 रुपये इसमें लगे इनके। मेरी डिटेल में मेरा आधार कार्ड मांगा और को ट्रैवलर्स की डिटेल मांगी। तो अब हम तमिलनाडु में एंटर करने के लिए और कन्याकुमारी जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी कन्याकुमारी के लिए। ये आ गया है तमिलनाडु RTO का बॉर्डर चेक पोस्ट और जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो गए हुए हैं ये अपना जो परमिट है इसको चेक कराने। 50 रुपीज़ अलग से सील लगाने या सर्विस चार्ज। अच्छा 50 वो गवर्नमेंट का चार्ज है या वो ब्राइब चार्ज? गवर्नमेंट चार्ज है नहीं पर्सनल सर्विस चार्ज। अभी तमिलनाडु के अंदर आ गए हम लोग। कोवलम से कन्याकुमारी की जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 77 किलोमीटर्स। तो अगर आप अपनी रिजर्व टैक्सी से जा रहे हैं तो आप ये डिस्टेंस लगभग 2 घंटे में कवर कर लेंगे। तो अभी मैं जस्ट पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी और चेक इन कर रहा हूं होटल में, होटल द टेम्पल सिटी। सामान थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अभी 3:45 बज चुका है। गर्मी यहाँ पर कन्याकुमारी में काफ़ी तेज़ है, धूप बड़ी तेज़ है और अभी होटल के पास में ही है वो सेंटर जहाँ से हमें बोटिंग का टिकट मिलेगा। होटल वालों ने हमें बताया कि वो 4 बजे बंद हो जाता है, सो वी नीड टू बी अ बिट क्विकर। यहाँ पूरे भारत से लोग आते हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। वैसे समुद्र आगे सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ पर टिकट यहाँ से मिलेगा। ओ यहाँ भी बीच है। फेरी चार्जेस टू एंड फ्रो ₹75 पर पर्सन। वैसे लोग अभी भी हैं यहाँ पर और लाइन से जा रहे हैं हर एज के लोग। तो मुझे नहीं लगता कि मैं लेट हुआ हूँ। आई थिंक आई विल बी एबल टू कवर दिस एक्सपीरियंस। तो टिकट चेक हो चुके हैं। 2 टिकट्स हमें मिले 75 रुपीज़ ईच, मतलब 150 रुपये के। तो लाइन में लगे लगे देखिए अब समुंदर तो दिखाई देने लगा है हमें। आसपास दोनों तरफ समुंदर है और यहाँ पर दिख रही है द फेमस स्टैचू। आप फेरी की लाइन देख सकते हैं कितनी लंबी है यहाँ से। यहाँ बाकी सारे टूरिस्ट प्लेसेस से जितने भी मैंने इस ट्रिप में कवर किए उन सब में से सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे लग रहा है कन्याकुमारी में है। देखिए लाइफ जैकेट के लिए थोड़ी सी मारामारी चल रही है। फिलहाल हमें लाइफ जैकेट नहीं मिली है बट इट्स ओके। मुझे लगता है कि कैपेसिटी से ज़्यादा लोग भरे हुए हैं। आगे बढ़िए आगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बड़ा रश है। बैठने की भले ही आपको जगह ना मिले बट जर्नी एडवेंचरस होने वाली है।
अंदर में देखिए यहाँ इस फेरी में वीआईपी लोग के लिए भी अलग से जगह दी हुई है, तो कुछ लगे हुए हैं। एग्जैक्टली सोफास भी लगे हुए हैं। अंकल ने हमारी हेल्प की। अंकल कहाँ से आए हैं आप? हम आए दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, ओके। अभी कहाँ, कन्याकुमारी के बाद कहाँ का प्लान है आपका? कन्याकुमारी के बाद हम जाएंगे टेम्पल त्रिवेंद्रम, ओके। तो सर दिन भर में कितनी बार ये फेरी जाती है? जितना बार जाएगा आज जाता है। शाम को लास्ट कितने बजे होती है? अभी और एक ट्रिप आएगा, उसके बाद खत्म। ओके, मीन्स हम अभी 4 बजे आए, तो हम 4 बजे वाली 4 बजे वो गेट इन हो गया ना, उनका साहब को ले जाकर छोड़ देंगे, फिर लेके जाएंगे। ओके, तो लेके कितने बजे तक लास्ट फेरी रहती है सर? मतलब अभी उधर ऊपर जाने से 5 बजे से पहले अलाउंस करेंगे। ओके, जल्दी करो, लास्ट स्पॉट है करके, ओके। उससे पहले आना चाहिए। देखिए जाने की प्रॉब्लम है बस कि आपको टाइम पे होना रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर छोड़ के आ जाएंगे। रिटर्न में आपको वापस लेके ही आएगी लास्ट फेरी, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो अभी देखिए पहले वीआईपीज़ निकलेंगे, उसके बाद कॉमन मैन निकलेंगे। तो अभी देखिए हमारी भी एंट्री कहीं ना कहीं वीआईपी ही है, क्योंकि हम जल्दी निकल लिए। थैंक यू। देखिए सभी को हेल्प कर रहे हैं, स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ पर। जो भी स्टाफ है ये कोशिश कर रहे हैं कि सबको ईजनेस रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीनियर लोग हैं यहाँ पर। काउंटर पे टिकट लेना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, कहाँ पे आगे चल के? इस काउंटर पे, इसी काउंटर पे, ओके। थैंक यू सो मच सर। तो अभी देखिए यहाँ पे जो इस क्रूज़ के जो ड्यूटी ऑफिसर थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से हमें टिकट लेना होगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल के दर्शन का। बोट से उतरते ही आपको इसके रॉक मेमोरियल के लिए, आपको दर्शन के लिए टिकट लेना होगा, जो कि होगा 30 रुपीज़ का। तो टिकट हमने ले ली है, 30 रुपीज़ की टिकट। यहाँ पर वेटिंग हॉल भी है। अभी मेरे साथ यहाँ पर कुछ एथलीट्स हैं जो अभी अपना गेम फिनिश करके आ रहे हैं यहाँ कन्याकुमारी विजिट पर। सो व्हाट्स योर नेम? सुरेंद्र। एंड यू? कार्तिकेय। Vivek. 4 hours. And what game you play? I played long jumps. Long jumps. And you? 100 meters long jump. Marathon. And 5K and 10K. Nice to meet you. Bye bye. Bye. Good luck. Bye. एंट्री पर अब हम पहुंच चुके हैं। अभी हमें कुछ एथलीट्स का ग्रुप मिल चुका था जो कि चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे, और हमारे साथ उन्होंने सेल्फीज़ वगैरह भी ली। इट इज़ ऑलवेज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस जब आप लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर विजिट करते हैं, अलग अलग कल्चर्स को जानते हैं। अभी हम चल रहे हैं आगे टेम्पल की ओर। तो अभी यहाँ पर स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे थे, उनसे भी बातचीत हुई और बड़ा मज़ा आ रहा है इस टूर में। ऑल दो क्राउड बहुत है। और अभी हम जा रहे हैं मंडपम के अंदर। आई एम नॉट श्योर कि विवेकानंद मंडपम के अंदर फ़ोटोग्राफी ले सकते हैं या नहीं, बट देखते हैं। बाकी अगर नहीं भी ले पाए तो मैं आपको बाहर आके एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। तो मंडप के अंदर तो फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट बाहर आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। अभी मैं मंदिर के बाहर आ गया हूँ, और बेसिकली ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1892 के एंड में स्वामी विवेकानंद इस रॉक पर आए थे मेडिटेशन के लिए। उन्हीं की मेमोरी में इस रॉक के ऊपर ये स्टैचू उनकी लगाई गई और इसके ऊपर एक बड़ा सा मंदिर बनाया गया। यहाँ कई सारे लोग ग्रुप टूर पर भी आए हैं, और देखिए अभी ग्रुप फोटोग्राफी चल रही है। बड़ी खूबसूरत फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ जब मेडिटेशन किया, उन्होंने ओम को ही भारतीय समाज का मूल बताया। ओम ही ऐसा शब्द है जो पूरे उपनिषदों का, वेदों का सार अपने आप में निहित करता है। अगर हम सगुण और निर्गुण ब्रह्म, किसी भी ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो ओम ही ऐसा सार है जो दोनों तरह की उपासनाओं में काम करता है। तो जो मेन टेम्पल है उसके जस्ट नीचे है ये मेडिटेशन हॉल, ये मेडिटेशन टेम्पल, जिसके अंदर पूरी तरह से शांति होती है, और इवन बच्चों का अंदर जाना भी वर्जित है। आप बच्चों के साथ नहीं जा सकते अंदर, क्योंकि वो शोर करेंगे, और जो लोग उपासना की मुद्रा में हैं, जो लोग शांति से मेडिटेशन करना चाहते हैं, उन्हें डिस्टर्ब होगा। स्वामी विवेकानंद एक महान कर्मयोगी थे। वो एक उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। उनके साहित्य को पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो साहित्य लिखा है उसे पढ़ने के बाद
मेरा राष्ट्र के प्रति प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। उनके लिए एक पूरा इतना बड़ा मॉन्यूमेंट डेडिकेट होना कोई बड़ी बात नहीं है कन्याकुमारी जैसे शहर में। तो दोस्तों, अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं और उसे पढ़ना पसंद करते हैं तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी हुई कई सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। जैसे अभी मैंने भी ले ली है कर्म योग, और इसके साथ मैंने ली है गीता तत्व। दोस्तों, जो मेन विवेकानंद मेमोरियल है, इसके जस्ट सामने एक तीसरा मंडप भी है जिसे श्री पाद मंडपम कहा जाता है। यहाँ पर स्वतः भगवती माता पार्वती ने तपस्या की थी जब शिव जी को वो पाना चाहती थी। तो अंदर एक फुट मार्क भी है, एक पद चिन्ह भी है, जो कि कहा जाता है कि वो माता पार्वती का है। दोस्तों, विवेकानंद रॉक और थिरुवल्वर स्टैचू के बीच में एक और इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन है यहाँ पर, जो कि है कन्याकुमारी ग्लास ब्रिज। ये लिटरली एक ट्रांसपेरेंट वॉकवे है जहाँ से आप नीचे तक समुद्र के क्रिस्टल क्लियर वेव्स को और व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कन्याकुमारी सिर्फ ओशियंस, टेम्पल्स और सनराइज के लिए ही फेमस नहीं है। शायद अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि कन्याकुमारी अपने विंड फॉर्म्स के लिए भी फेमस है। कन्याकुमारी में है मुपंडल विंड फॉर्म। तो ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, जबकि ये पूरी दुनिया के लार्जेस्ट विंड फॉर्म्स में से एक है। और अगर आप लकी रहे तो आप विवेकानंद रॉक से इस विंड फॉर्म को देख सकते हैं। दूर आपको काफी सारी पवन चक्कियां, विंड मिल्स दिखाई देंगी और ये व्यू काफी स्टनिंग होता है। तो लगभग 1 आवर का टाइम लगा हमें और हमने यहाँ की सारी प्लेसेस विजिट कर लिए। और अब शूज़ कलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सनसेट पॉइंट। इस स्वामी विवेकानंद मेमोरियल की जो फाइनल क्लोजिंग है वो 5 बजे पूरी तरह से बंद हो जाता है ये। और जो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 4 बजे से पहले यहाँ आ जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर सब कुछ बंद हो जाता है। और अब जस्ट लास्ट बोट आई है जो कि अब यहाँ के विजिटर्स को लेकर जाएगी। इसके बाद कोई भी बोट नहीं आएगी। बट इनकी कोशिश यही रहती है कि ये सभी को वहाँ से बाहर निकाल दें और लास्ट बोट बोर्ड करने का मौका दें सभी को। तो बोट से मैं वापस उतर चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सनसेट पॉइंट, और मुझे पता चला है कि सनसेट पॉइंट, वैसे तो खैर ये समुद्र का किनारा है तो कहीं से भी आप सनसेट देख सकते हैं, बट मुझे पता चला है कि सनसेट देखने के लिए जो कन्याकुमारी का मेन टेम्पल है वहाँ के साइड से सनसेट अच्छा दिखाई देता है। तो चलिए वहाँ चलते हैं अब। जगह जगह पर आपको यहाँ पर नारियल पानी मिल जाएगा। तो अगर आप साउथ आए हैं तो फिर आपको डेफिनेटली अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए गर्मियों में नारियल पानी पीते रहना चाहिए। सनसेट पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें निकलना होगा इस लोकल मार्केट से। यहाँ लोकल शॉप्स पर आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको समुंदर से ही मिल सकती है। कन्याकुमारी का मार्केट तो काफी कलरफुल और वाइब्रेंट भी है। जगह जगह आपको फ्लावर्स की शॉप मिल जाएगी। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो आपको सिर्फ समुंदर के किनारे ही मिल सकती हैं। तो आप यहाँ पर इन चीजों को ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से सुवेनियर लेकर जा सकते हैं। तो सनसेट होने में अभी भी थोड़ा सा टाइम है। इसके पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ माता भगवती के, माता कन्याकुमारी के भगवती अम्मन टेम्पल। मंदिर काफ़ी पुराना है और ये पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ है। ये देखिए आप, पत्थरों पे खम्भों पर कितनी कार्विंग की गई है, ब्यूटीफुल। वैसे ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर में भगवती अम्मन माता के दर्शन जो आपको होते हैं वो सुबह 4:30 बजे से आफ्टरनून तक होते हैं और फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक होते हैं। वैसे यहाँ जो मॉर्निंग दर्शन होते हैं वो ज्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि माता की स्टैचू पर सनराइज के समय सीधी जो सन की रेज होती हैं वो पड़ती हैं और उसका रिफ्लेक्शन उनकी दिव्यता को और बढ़ा देता है। तो कई लोग कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग दर्शन करें सनराइज के टाइम। तो अगर आपके पास भी टाइम हो सनराइज के टाइम आने का तो फिर आप जरूर मॉर्निंग में दर्शन करें इस मंदिर के। थोड़ी सी देर हो गई हमें मंदिर में और सामने सनसेट दिखाई दे रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि सनसेट हम डायरेक्ट बीच पे जाकर देखें। तो लगभग अभी 700-800 मीटर रह गया है वो बीच, दौड़ लगानी होगी शायद। वैसे दोस्तों, कन्याकुमारी में यहाँ पर एक वॉच टावर बनाया हुआ है जहाँ से आप सनसेट और सनराइज के व्यूज देख सकते हैं।
तो फाइनली दौड़ते भागते हमने सन को कैप्चर कर ही लिया और अब आप देखेंगे यहाँ पर मून राइज हो चुका है। तो सनसेट और मूनराइज देखने के बाद अब भूख बहुत जोरों की लगाई है और मैं यहाँ पर एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अपना आज का दिन क्लोज करूंगा और कल सुबह मैं आपको लेकर जाऊंगा बीच से सनराइज दिखाने। याद रखिए वो बहुत इनक्रेडिबल होने वाला है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 5:45 बज चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ सनराइज़ देखने। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो ढाबे हैं, होटल्स हैं, वो खुल चुके हैं और सनराइज़ के लिए लोग जा रहे हैं, भीड़ है लोगों की। वैसे यहाँ पर सिर्फ एक सनराइज़ पॉइंट नहीं है, 2-3 सनराइज़ पॉइंट हैं। जैसे कि अभी आप पीछे देख रहे हैं, वो आपको स्टैचू दिखाई दे रही है। उसके पीछे साइड भी एक वॉच टावर है जहाँ से मैंने आपको सनसेट दिखाया था, तो वहाँ से भी सनराइज़ आप देख सकते हैं। सूरज की जो लालिमा है वो अभी से दिखाई देने लगी है और शायद थोड़ी ही देर में सनराइज़ होगा। देखिए रोशनी अब थोड़ी सी बढ़ गई है और पत्थरों के रास्ते पर चलते चलते मैं भी ऑलमोस्ट 800 मीटर्स आ चुका हूँ। यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं और जो ईस्ट डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि कई लोग बोट से भी सनराइज़ का व्यू लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। हो सकता है कि कन्याकुमारी में रहने वाले लोगों के लिए ये मॉर्निंग एकदम नॉर्मल मॉर्निंग के जैसे हो, बट मेरे लिए ये मॉर्निंग बहुत खास है क्योंकि ये जो नज़ारे हैं, ऐसे नज़ारे आप लाइफ में बहुत कम देखते हैं। ये जो सूर्य के निकलने की जो प्रक्रिया है, पूरी जो अरुणोदय की ये लालिमा है, ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे आसमान ने एकदम सुनहरी, एकदम गोल्डन चादर ओढ़ ली है चारों तरफ। ये जो पूरा सिनेरियो है ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है अपने आप में और ऐसा लग रहा है कि समुद्र की जो ये लहरें हैं, जो इन वेव्स की आवाज़ है, वो बिल्कुल वेलकम करने को तैयार है सूर्यदेव का और सन बिल्कुल आने को तैयार है और होराइजन पे अब ये हमें विजिबल होने लगा है। ऐसा माना जाता है कि जो बेस्ट सनराइजेस होते हैं या बेस्ट सनसेट्स होते हैं वो फुल मून डे के आसपास होते हैं। जैसे कि कल जो मैंने सनसेट देखा वो फुल मून डे के साथ था, तो एक तरफ से सनसेट हो रहा था और दूसरी साइड से मून राइज हो रहा था। यहाँ पर सनराइज होते टाइम आप होराइजन पर काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स देखेंगे। जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि सन के आसपास जो कलर है, सन के नीचे जो कलर है वो काफ़ी डार्क हो गया है। तो मुझे लगता है कि विबग्योर के सारे कलर्स आपको इसी सनराइज में देखने को मिल जाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि समुद्र की जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, अब वो थोड़ी सी तेज़ हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि सन के वेलकम के लिए उसका जो एक्साइटमेंट है वो अब दिखाई देने लगा है। तो सनराइज़ तो अभी हो गया है और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे थोड़ी ही देर में त्रिवेंद्रम के लिए निकलना है। और जल्दी मैं इसलिए निकल रहा हूँ त्रिवेंद्रम के लिए क्योंकि मुझे कवर करना है पद्मनाभम स्वामी टेम्पल और उसकी जो क्लोजिंग टाइमिंग होती है आफ्टरनून में वो 12 PM होती है, इसलिए टाइमली पहुँचना बहुत ज़रूरी होगा। और अभी आइडिया भी नहीं है कि कितना रश होगा, बट ओवरऑल ये जो सनराइज़ का एक्सपीरियंस है ये बहुत अच्छा रहा। सुबेरा होते ही कन्याकुमारी में चाय और कॉफ़ी की दुकानें सज गई हैं। चलिए हम भी ट्राई करते हैं कोई टी कॉफ़ी। ये टी है या कॉफी? तो जो कॉफ़ी इन्होंने बनाई है काफ़ी अच्छी है और जो बनाने का तरीका था वो भी काफ़ी अच्छा था, डिफरेंट था। सुबेरे से ही यहाँ पर ह्यूमिडिटी होने लगी है। ऑल्दो मैंने सनराइज़ के पहले ही बात ले लिया था क्योंकि मुझे निकलना है इसके बाद त्रिवेंद्रम, बट मैंने सोचा कि पहले एक कॉफ़ी या चाय पी ली जाए, कुछ स्नैक्स ले लिए जाएँ, उसके बाद फिर त्रिवेंद्रम की अपनी जर्नी स्टार्ट की जाए यहाँ कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी में ज़्यादातर लोकेशंस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं, लेकिन जो गर्मी है वो काफ़ी पड़ती है। तो आप जब अपने होटल से घूमने के लिए निकलें
तो बेस्ट ट्रैवल एडवाइस मैं आपको देता हूँ कि आप स्लीपर पहन कर निकलें इंस्टेड ऑफ वियरिंग शूज़ और समथिंग। आपको अगर कई जगह ही उतारने होते हैं या आप बीच पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप स्लीपर में आएँ और अपना जो वॉकिंग टूर है वो एंजॉय करें। दोस्तों इसी के साथ कन्याकुमारी की मेरी ट्रिप अब कंप्लीट हो रही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और कन्याकुमारी के लिए आपको रिकमेंडेशंस भी मिली होंगी। आपने सनराइज़ और सनसेट भी एंजॉय किया होगा। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में टाइप करें, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।